हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी को एएससी पाठशाला में। आज आईटीआई पास कर चुके स्टूडेंट, जो भी बच्चे आईटीआई कर लिए हैं किसी भी ट्रेड से, 1 ईयर या 2 ईयर का जो भी ट्रेड से आप लोग किए हों, तो आईटीआई के बेस पे जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है आईटीआई का, जिसमें इंस्ट्रक्टर टीचर का वैकेंसी आया हुआ है, जो आप लोग फिल कर सकते हैं। आईटीआई इंस्ट्रक्टर पोस्ट 700 कुछ पोस्ट, जैसे 726 पोस्ट का वैकेंसी आया है आईटीआई इंस्ट्रक्टर का, तो उसी के बारे में जानेंगे। जो भी बच्चे आईटीआई कर लिए हैं और आईटीआई सरकारी आईटीआई कॉलेज का टीचर शिक्षक बनना चाह रहे हैं, इंस्ट्रक्टर बनना चाह रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इंट्रांस बेस पे आपको सिलेक्शन होगा, तो आप इंस्ट्रक्टर बनने के लिए अपना सारे प्रक्रिया यहाँ से शुरू कर सकते हैं। देखिए, ये जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी द्वारा ये वैकेंसी कंडक्ट कराई जाए। वैकेंसी जो है उसमें सारा फुलफिल कराया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा, काउंसलिंग के माध्यम सारा जो है आपको वैकेंसी क्लियर करवाया जाएगा। पद का नाम और जैसे आप देख रहे बताइए हैं कि इंस्ट्रक्टर आईटीआई में जो शिक्षक होता है, तो आईटीआई टेक्निकल में जाइएगा तो इनका जो नाम इंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको, जैसे तो पद का नाम आपको आईटीआई जो है शिक्षक का जो वैकेंसी है, इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी आया, कुल पद कितना है, तो कुल पद है 726 पद के लिए अभी आवेदन मांगा गया है। तो जो भी बच्चे आईटीआई कर चुके हैं, जिनका जो भी ट्रेड है, हर ट्रेड वाइज सीट है, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, देख विभाग बिहार तकनीकी सेवा आयोग बताइए बीटीएससी द्वारा ये सारा आपको कंप्लीट कराया जाएगा वैकेंसी को। संस्थान राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और महिला पॉलिटेक्निक में इसका सीट है। जहाँ जहाँ आपको सीट रहेगा उस हिसाब से आपको मिलेगा। वेतनमान मिनिमम आपको 35,400 दिया गया है, 35,400 जो सैलरी रहेगा मिनिमम। ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 15 मई 2026 है। आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, बीटीएससी के साइट पे जाके आप 15 मई से पहले ऑनलाइन कर लेंगे। शैक्षणिक योग्यता का बात करेंगे, एलिजिबिलिटी का बात करेंगे कि इंस्ट्रक्टर का फॉर्म कौन भर सकता है। तो जो बच्चे 10th पास है और 10th के बाद आईटीआई किए हैं, आईटीआई में एनसीवीटी और एससीवीटी, जिनका एससीवीटी से हो या एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से यदि आप आईटीआई किए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर का जो फॉर्म आया है, तो 10th के बाद आईटीआई, एनसीवीटी और एससीवीटी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से यदि आप किए हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट का बात कीजिएगा तो एज लिमिट जो है 18 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम को बात कीजिएगा तो 37 साल होना चाहिए। और कैटेगरी वाइज जो है उसमें आपको छूट भी मिलेगा। जिस कैटेगरी के है, ओबीसी है, जनरल को तो नहीं है, ओबीसी है, एससी एसटी है, जो भी है, तो उस हिसाब से आपको छूट भी मिलता है। तो आपके कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा। एज रिलैक्सेशन में देख लीजिए, ओबीसी ईबीसी महिलाओं के लिए 3 वर्ष की छूट है और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है। ओबीसी ईबीसी और महिला कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष का छूट है और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का छूट है। ठीक है, तो कैटेगरी के हिसाब से आप जिस कास्ट में आते हैं उस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि किस ट्रेड में कितना सीट है। टोटल जो इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी है कितना है, 726 पोस्ट में आप ट्रेड वाइज देखेंगे तो देखिए, ट्रेड वाइज में इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के मिला के कितना सीट है, 252 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और रेडियो एंड टीवी, इसका सीट कितना है, 130 है। सर्वे एक आता है, जो 1 ईयर का कोर्स होता है आईटी में सर्वे का, उसका कितना है, तो 84 पोस्ट है। बिल्डर 1 ईयर का कोर्स होता है टीआई में, इसका भी 84 पोस्ट है, T4।
और फीटर जो 2 ईयर का होता है इसका कितना है तो 84। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखिएगा तो वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन का है, वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन का सबसे ज़्यादा पोस्ट है। तो आप जिस भी ट्रेड से ITI अपना कंप्लीट किए हैं, हर ट्रेड का अलग अलग सीट दिया हुआ है, कितना वैकेंसी है। जैसे आगे देखिएगा मशीनिस्ट, जो 1 ईयर का मशीनिस्ट का भी 1 ईयर ट्रेड होता है मशीनिस्ट, उसका भी आपको 82 सीट दिया हुआ है, 82 है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिक, ऑटोमोबाइल मैकेनिक का कितना है 4 सीट है। लेदर टेक्नोलॉजी, ये भी ITI का एक ट्रेड होता है लेदर टेक्नोलॉजी, तो लेदर टेक्नोलॉजी में भी वैकेंसी आपको देखिए 4 सीट आया है। जो लेदर टेक्नोलॉजी से किया है वो भी भर सकते हैं। मैकेनिकल ट्रैक्टर, मैकेनिकल ट्रैक्टर से जो भी किए होंगे उनका 1 पोस्ट है 1 सीट के लिए। और एग्रीकल्चर एंड मशीनरी, एग्रीकल्चर मशीनरी जो भी किए होंगे ITI उनका भी 1 पोस्ट है। तो अलग अलग ट्रेड के हिसाब से वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है कि किस ट्रेड में कितना सीट है, वो आप देख लिए। ठीक है, आरक्षण का लाभ, आरक्षण का लाभ ये क्लियर है कि बिहार, केवल बिहार राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट का जो बच्चे फॉर्म भरते हैं उनको आरक्षण का किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो बिहार के निवासी हैं उनको OBC EBC महिलाओं का जो छूट है वो भी मिलेगा। दूसरा SC ST है उनको भी मिलेगा। और अदर स्टेट के, अदर राज्य के जो भी स्टूडेंट है उनको किसी प्रकार की छूट की व्यवस्था नहीं है। उनका जनरल में फॉर्म भराएगा, उनको किसी तरह से रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। अब किसी तरह का यदि समस्या हो इस फॉर्म भरने में, या आप नया एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी ट्रेड से, जो बच्चे नहीं किए हैं, या आपके परिवार में, आपके जानने वाले में, या आपके जान पहचान में किसी को भी ये सारे ट्रेड में से किसी भी ट्रेड में नामांकन लेना हो, सेशन अभी 26-27 का नामांकन चल रहा है, या ये फॉर्म भरने में किसी तरह का आप लोग का कोई समस्या हो, तो आप दिए गए एड्रेस पे मिल सकते हैं। एड्रेस आपको लक्ष्मी कोल्ड स्टोर कैंपस, लोहार लेन नियर प्लानेट जिम, मुसल्लहपुर हाट पटना में है। आप यहाँ आके मिल सकते हैं। मोबाइल नंबर पे आपको लोग को कॉल करना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अपने सारे जानकारी कॉल के माध्यम से भी ले सकते हैं। किसी ट्रेड में नामांकन चाहिए या किसी ट्रेड से आप ITI किए हैं, यदि आप किसी प्रकार का सुझाव चाहिए, सहायता चाहिए, तो वो भी आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी ट्रेड में एडमिशन 26-27 सेशन में नामांकन चालू है, तो आप लोग दिए गए एड्रेस पे आकर के विजिट कर सकते हैं, आके अपना नामांकन ले सकते हैं। जो बच्चे नहीं आ सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी लीजिए। आप ऑनलाइन भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जब आप बात करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ऑनलाइन प्रोसेस में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो ऑनलाइन प्रोसेस से भी ले सकते हैं, ऑफलाइन प्रोसेस से भी ले सकते हैं। NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज रहेगा और एक समय अवधि के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। जो फीस आपको मिनिमम से मिनिमम फीस में आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। तो किन्हीं भी बच्चे को नामांकन लेना हो तो एक बार आप संपर्क कीजिए दिए गए एड्रेस पे या नंबर पे कॉल कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए ताकि उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंच पाए जो नामांकन लेना चाह रहे हैं या फॉर्म को फिल करना चाह रहे हैं, ITI कंप्लीट कर चुके हैं तो इंस्ट्रक्टर बनना चाह रहे हैं। किसी तरह का कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए AC पाठशाला को, क्योंकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन हो, भले वो वैकेंसी का हो या नामांकन का हो, आप लोग को प्रॉपर मिलते रहता है, आगे भी मिलेगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी आगे शेयर कीजिए ताकि उन सभी को ये वीडियो मिल सके जो इससे लाभान्वित हो, लाभ प्राप्त कर सके। आगे जैसा नोटिफिकेशन आता है फिर आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।